बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशिर किचन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा साथ में कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया है। पानी को मैंने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है और साथ में आपको दिखा रही हूँ ये चावल। 1 गिलास मैंने यहाँ पर चावल लिए थे और चावलों का मैं वॉश करके भिगो के रख दूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच के करीब फूड कलर शामिल किया है, मतलब है जर्दे का कलर। और आप लोग कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 11 कलर लिया, मतलब कि येलो कलर में लिया है। और 1 चम्मच साथ में मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूरी है ताकि हमारे जो चावल हैं वो जुड़े नहीं। अब मैंने चावल को धो लिया था, अच्छी तरीके से भिगो के भी रख दिया। इतनी देर ही रखा जब तक ये पानी अच्छे तरीके से गर्म नहीं हो गया। उसके बाद मैंने चावल डाल दिए हैं पानी के अंदर और आपने अच्छी तरीके से बाउल को साफ़ करना है। फिर हल्के हाथ से चम्मच को हिलाइएगा, ये देखें कलर। और फिर आपने इसका बॉयल होने का वेट करना है। जैसे ही पानी के अंदर देखें बॉयल आ चुका है, चावल भी बॉयल होने लग रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी चावलों के अंदर उसको क्या कहते हैं 99% कमी आपने रखनी है। तो सेम मैंने इसी तरीके से थोड़ी सी कमी रखी थी, मतलब कनी जिसको बोलते हैं वो रखी है। फिर इसको किसी झरने वगैरह के अंदर निकाल लें, सुराखदार चीज़ के अंदर, ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल कर दें ताकि जो चावल की कुकिंग है वो अपनी जगह पर रुक जाए और ज़्यादा कुक ना हो। साथ में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल के साथ ही मैंने 2 से 3 इलायची लिए हैं। और ऑयल और इलायची जब पकने, मतलब कि थोड़ी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, फिर आपने ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर किशमिश और नारियल लिया है, मतलब कि खोपरा लिया है, और फिर इसको कट करके शामिल कर दिया था। आप लोग चाहें तो इनको रोस्ट करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी इनको बाई नहीं निकाला। सिर्फ 1 से 2 मिनट बड़ी मुश्किल से मैंने इनको फ्राई किया है, ताकि इनका जो कलर है वो बिल्कुल बरकरार रहे, ना तो ज़्यादा डार्क बने और ना ज़्यादा लाइट कलर सा है। जो कलर है इनका सेम वही रहना चाहिए। सिर्फ किशमिश का ये है कि थोड़ा सा फूल जाते हैं और थोड़ा सा ड्राई करना ज़रूरी होता है, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने अभी जर्दे जो चावल थे बॉईल करके रखे थे वो डाल दिए, और इसी गिलास के नाप से मैंने चावल लिए थे, तो उसी गिलास की निस्बत मैंने चीनी शामिल करनी है। तो 1 गिलास चावल थे तो 1 ही गिलास मैंने चीनी ली थी, लेकिन उससे थोड़ा सा कम शामिल किया है क्योंकि ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता इस वजह से, और बच्चे ज़्यादा मीठा खाएंगे तो उनके लिए नुकसान भी होता है इस वजह से। लेकिन बराबर नाप तोल से ही चीज़ें डाली जाती हैं जर्दे के अंदर या हलवे के अंदर। कोई भी चीज़ है मीठी, उसके नाप के हिसाब से ही चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो खैर मैंने ऊपर चीनी डाल ली, उसके ऊपर फिर चावल डाल दिए, तय लगाई, जैसे आम बिरयानी की तय लगाई जाती है बग़ैर चाशनी के। मैंने ये जर्दा बनाया है, आप सबको बनाकर दिखा भी रही हूँ। और फिर जो चीनी बची थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। साथ में आपने हाफ़ कप दूध का इस्तेमाल करना है और फिर इसके अंदर डाल दीजिएगा जो हमने तय लगा कर रखी है। इसी के ऊपर रूम टेम्परेचर जो दूध है हमारा वो आपने डाल देना, बॉयल किया हुआ। आप लोग चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, यहाँ पर वो आपकी अपनी चॉइस है। और जो भी आप लोग ड्राई फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं वो आप लोग डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ किशमिश और नारियल और बादाम का इस्तेमाल किया है। तो खैर ये देखें हमारी जो चीनी है वो पानी अपना छोड़ चुकी है। अब हल्के हाथ से चम्मच को हिलाएं ताकि हमारे जो चावल हैं वो टूट ना जाएं। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है और मीडियम आंच पर आपने ये काम करना है। दूध डालने से ये होगा कि आपके चावल जो हैं अकड़ेंगे नहीं, सख्त नहीं होंगे, और साथ में जो चावल हैं जुड़ेंगे भी नहीं, और ज़र्दा जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अगर आप लोग ये रेसिपी देखने के बाद फ़र्स्ट टाइम भी ज़र्दे की रेसिपी बनाएंगे तो ज़रूर मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि ज़र्दा आप लोग परफेक्टली अच्छे तरीके से बना लेंगे।
तो ज़्यादा मेरे ख्याल से और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी मेरे चैनल पर ज़र्दे की, मतंजन की रेसिपी मौजूद हैं। आप लोग चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक अच्छा साथ में कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें एकदम चावल खिला खिला सा बनकर माशाल्लाह से हमारा तैयार हुआ है। बाज़ लोग जर्दे के चावल को या तो जोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, लेकिन ना तो हमारा चावल टूटा है और ना ही हमारा चावल जुड़ा है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।